तेरे हर सवालों का जवाब लिखा है मैंने, इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है। तेरे हर सवालों का जवाब लिखा है मैंने, इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है। तेरे उन्स के मिसरे तू बेहद खूबसूरत है, तेरे उन्स के मिसरे तू बहुत खूबसूरत है, मेरे ही कांपते हाथों ने इसे खराब लिखा है। तो आइए दोस्त, अब हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ने जा रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन हम 10 से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारा बुक जो है SSCGD, देखिए हम इस बुक से पढ़ाते हैं। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि आज हम कैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो देख लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है तो उसका कुल तल क्षेत्रफल कितना होगा, और बोला है पाई का मान 22/7 लेने के लिए। देखिए दोस्त, आप लोगों को पता है कि ये जो है एक पूरा एक वृत्त होता है, लेकिन जो गोला होता है ये जैसे गेंद हो गया, यही हमारा गोला हो गया। ठीक है दोस्त, पूरा गोल आकार का होता है, वो जैसे गेंद है उसको गोला कहेंगे और रोटी को वृत्त कहेंगे। ठीक है दोस्त, तो वृत्त और गोला में अंतर यही होता है। अब दोस्त बोला है कि ये गोला जो है ना, ये अर्धगोलाकार है, यानी कि इसको हम गेंद को आधा भाग में काट दिए। गेंद को दोस्त जब हम आधा भाग में काटते हैं तो कुछ हमारा इस तरह का गेंद बनेगा, चांदा मामा के आकार का गेंद बनेगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा अर्धगोला हो गया, एक कटोरा के जैसा दिख रहा है। ठीक है दोस्त, बोला है कि इसका जो व्यास है 35 सेंटीमीटर है। व्यास कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास होता है, व्यास जो है 35 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए और इसका कुल क्षेत्रफल, कुल तल का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्त, गोला का जो क्षेत्रफल होता है ना, गोला का क्षेत्रफल 4πr² होता है। लेकिन दोस्त बोला है यहाँ पर अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो अगर अर्धगोला का क्षेत्रफल बोल दिया तो भागा 2 कर देंगे, यानी कि 2πr² हो जाएगा। अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr²। लेकिन दोस्त इसमें एक चीज़ और क्या आता है ना, कि ये जो यहाँ जो बनता है ना, तो एक और ही वृत्त बन जाता है। ये तो 2πr² को आधा का हुआ ना, और जो एक और ही बनता है तो ये वृत्त बन जाता है, तो इसका भी +πr² होगा, यानी कि 2πr² अब +πr² होता है। चूंकि अगर ये बोलता कि अर्धगोला का क्षेत्रफल तो हम लोग केवल 2πr² लिखते, लेकिन बोला है, देखिए इसमें बोल दिया है कि कुल तल का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला भी अब प्लस में इसका भी क्षेत्रफल जो वृत्त बना है ऊपर, तो 2πr² +πr², यानी कि हमारा हो जाएगा 3πr²। ठीक है दोस्त, 3πr²। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का था, गोला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr² लिखते, लेकिन बोला है कुल तल यानी तल को भी लेकर, तो 2πr² +πr² नहीं 3πr²। दोस्त यहाँ से r = जो हमारा हो जाएगा, r = 35/2 हो जाएगा ना, क्योंकि व्यास का मान 35 है तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो 3 का 3 रखते हैं और पाई का मान हमारा होता है 22/7, और r² कहने का मतलब 35/2 गुने 35/2। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको दिक्कत? तो देखिए दोस्त, जब हम यहाँ से 7 से इसको 5 मर्त में घटाएंगे और 2 से ये 11 मर्त, 2 से ये 11 मर्त में कैंसिल होगा। अब हमारा आ गया 3 गुने 11 गुने 5 गुने 35, तो 11 3 33 गुने 5 गुने 35 और भागा 2। ठीक है दोस्त, यहाँ तक दिक्कत? अगर आप चाहेंगे तो इसको सबको गुना करके और 2 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा होगा 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त फाइनल आंसर। ठीक है दोस्त, अगर दोस्त आपको इसको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट करना होता है ना, देखिए क्या कर देते हैं
कि अगर यहाँ से भी हम 5 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, भाग देने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 10 हो जाएगा और इसको गुना करके एक वो अंक के बाद 0 बैठा देंगे, एक वो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग छोड़िए दोस्त, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट इतना से गुना कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यदि आप SSCGD की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय मिल जाता है मैथ बनाने के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। समबाहु कहने का मतलब तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो इसका बोला है दोस्त क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3 के √3 बटा में 4, अब भुजा का मान दिया है 4 और 4 से 4 वो कैंसिल, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 23 नंबर देखिए, एक शंकु है जिसका आयतन, देखिए हमारा दोस्त ये शंकु हम बना दिए। ठीक है, शंकु आप लोग देखते हैं एक त्रिभुज होता है और नीचे एक वृत्त बैठ जाता है, उसको शंकु कहते हैं। और बोला कि इसका आयतन जो है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, 1232 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्त जो आयतन है ना ये हमारा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और बोला है कि इसकी ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको हम h बोलते हैं, ये जो है 24 सेंटीमीटर है और इसको r बोलते हैं। ठीक है दोस्त, 24 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा दोस्त, आयतन दिया है तो यहाँ से हमको कुछ ना कुछ निकल जाएगा। देखिए क्या निकालते हैं, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h बटा में 3 और 1232 ये वाला। ठीक है दोस्त, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्त यहाँ h का मान जो दे दिया ना 24 दे दिया है, यानी कि πr² h का मान 1232। देखिए दोस्त, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ कटाएंगे छटाएंगे, हमारा यहाँ से r का मान निकल जाएगा क्योंकि h का मान 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं। पाई का मान अगर 22/7 रखते हैं और r² का ही मान निकालना है और h का मान दिया है 24, ई जो है 3 इधर रखे गुना में हो जाएगा, यानी कि 1232 गुने 3। ठीक है दोस्त, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 3 से हम इसको 8 मर्द में कटाते हैं, 3 से 8 मर्द में कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 8 से है ये कटेगा 8 4 8 5 40, 3 8 4 32, ये 8 से 154 मर्द में कटेगा। ठीक है दोस्त, और ये जो है हमारा 22 से 7 मर्द में कटेगा। और यहाँ जो r² हो गया और यहाँ 7 बचा है और ई और 7 है, यहाँ पर एक और ही आएगा, यानी कि 7 49। तो इसलिए दोस्त r = 7 हो जाएगा क्योंकि r² = 49, तो r = 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो r = 7 हो गया, यानी कि यहाँ से हमारा 7 आ गया। ठीक है दोस्त, यहाँ से r = 7 आ गया। लेकिन दोस्त आपको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr×l होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr×l, अगर कुल कहता तो πr×l प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² प्लस πr² होता है अगर कुल कहता तो, लेकिन यहाँ केवल बोला है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो दोस्त πr×l का मान हमको चाहिए। पाई का मान 22/7 होता है और r का मान आप लोग निकाल के हैं 7 और l का मान दोस्त यहाँ से देखिए ये क्या है दोस्त, तो ये लंब है और ये आधार है, तो ये कर्ण निकल जाएगा। अगर आप कर्ण निकालते हैं, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और स्क्वायर रूट a में।
तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। अगर यहाँ से कर्ण का मान निकालिएगा तो आपका 25 आ जाएगा, क्योंकि हमको ट्रिपलेट याद है कि 7 और 24 से जो बनता है कर्ण वो हमारा 25 होता है। आप लोग नहीं याद किए हैं तो आप लोग कर्ण का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, यानी कि कर्ण का जो मान आ गया, यानी एल का जो मान आ गया वो हमारा हो गया 25। 7 से 7 कैंसिल, और 22 5 110, और 11 22 दूनी 44, 10 54 1 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया, ये है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है, बोला कि एक वर्ग 24 में किसी वर्ग की अंतः त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखिए दोस्त, आप लोग एसएससी जीडी का लेवल का आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये एसएससी जीडी का लेवल का ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या हम डरेंगे थोड़े ना, हम ऊपर लेवल तक पढ़ लेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन किसी को हालत पंचर कर देता है। आइए हम इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। किसी वर्ग की त्रिज्या, देखिए दोस्त ये हमारा वर्ग है, आपको पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्ग है, बोला कि इसकी अंतः त्रिज्या, किसी वर्ग की अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या करने का मतलब देखिए अंतः वृत्त की जो साथ त्रिज्या बनेगा ना, वो हमारा अंतः त्रिज्या होता है। अंतः वृत्त के साथ जो त्रिज्या बनेगा, यानी कि ई जो है अंतः त्रिज्या कहलाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आपको ये समझ में आ गया। और बोला है कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, परि मतलब होता है बाहर, यानी कि अब इस वर्ग के साथ जो बाहर का त्रिज्या बनेगा, बाहर का त्रिज्या बनेगा, बाहर का त्रिज्या ये तो हो गया हमारा आर, और एगो जो हो जाएगा ये बाहर का त्रिज्या। अच्छा दोस्त, बाहर का त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलिए आपको यहाँ तक हम बता दिए। तो क्या दोस्त, ये बाहर का त्रिज्या ये आर हो गया, अगर हो गया इसको हम आर मान देते हैं, तो क्या दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या जो होगा वो बड़ी आर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये जो हो जाएगा बड़ी आर हो जाएगा। यहाँ देखिए जो आर का मान होगा, ये जो आर छोटा आर का मान होगा, ये वर्ग की भुजा हो जाएगा। अगर वर्ग की भुजा को आधा कर देंगे तो छोटा आर निकल जाएगा। अगर वर्ग की भुजा को आधा कर देंगे तो छोटा आर निकल जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये लंबाई जो है, ये लंबाई इतना ही लंबाई ना है, और बड़ा आर अगर निकालना है हमको तो वर्ग का विकर्ण निकाल देंगे। तो देखिए ई जो है बड़ा आर अगर निकालना है हमको यहाँ से, तो यहाँ से लेकर ये क्या है, ये पूरा क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो विकर्ण का अगर आधा हम निकाल देते हैं तो ये बड़ा आर का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यानी कि हमको वर्ग का भुजा निकालना है और वर्ग का विकर्ण निकालना है, कुल मिला के ये होगा। अगर हम वर्ग का भुजा निकाल लेते हैं तो हमारा छोटा आर निकल जाएगा, और वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं तो बड़ा आर निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू ए होता है, यानी कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू ए होता है। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर मान लीजिए, देखिए हमको यहाँ पर निकालना है अनुपात, तो देखिए यानी कि वर्ग का विकर्ण कहने का मतलब हो गया 2r, 2r एगो आर 2r और √2, और भुजा ए कहने का मतलब छोटा 2r होगा ना, एगो आर 2r, छोटा 2r हो जाएगा। दोस्त हमको निकालना है इन दोनों का अनुपात, तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात निकालना है, यानी कि छोटा आर अनुपात बड़ा आर निकालना है, यही ना निकालना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन समझने में देखिए कितना परेशानी हुआ, लेकिन हम इसको एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, एकदम छोटा छोटा करके बता रहे हैं कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से दोस्त अगर हम चाहेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए ये आर को आर रहने देते हैं, और ई जो आर है इधर आके भागा में बड़ा भागा में आर होगा, और यहाँ पर दोस्त 1 बचा है, और ई जो है √2 यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, क्योंकि देखिए अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि अंतः त्रिज्या कहने का मतलब
आगे छोटा आर तब बड़ा आर, तो इसलिए दोस्त आर रेशियो बड़ा आर इजकल टू 1/√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्त आपको समझ में आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसको तोड़ तोड़ के बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए दोस्त अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। बोला कि एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना है। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्त एक वर्ग है और इसका विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है। विकर्ण कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है दोस्त। और ये जो है 24 दिया है, तो बोला है कि परिमाप यानी कि भुजा, चारों भुजा का मान निकालना है। 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। तो अगर एक भुजा का मान निकल जाएगा और 4 से गुना कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए दोस्त वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा बराबर वर्ग का विकर्ण, और इसी का मान दिया है 24। ठीक है दोस्त, √2 गुने भुजा, भुजा को अगर ए मानते हैं तो √2 गुने भुजा बराबर 24, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा बराबर 24। तो ए इजकल टू 24 भागा √2। ठीक है दोस्त, भागा √2 हो जाएगा। अगर दोस्त हम चाहेंगे तो देखिए इसको परिमेयकरण करके यहाँ से ऊपर √2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग अगर नीचे रूट आता है तो ही परिमेयकरण करते हैं। अगर नीचे रूट आता है तो हम परिमेयकरण करते हैं, ठीक है दोस्त। तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। परिमेयकरण इसी तरह से करते हैं, यानी कि ये जो हो गया √2 गुने √2 2 अब 12, 2 से क्या मतलब कटेगा 12 रूट में कटेगा ना, यानी कि ए इजकल टू जो हो जाएगा हमारा 12√2 हो जाएगा। ए इजकल टू 12√2। लेकिन दोस्त बोला है कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुने भुजा होता है, यानी 4a, 4 गुने भुजा नहीं 4a और 4 और a का मान 12√2 अब बर्चौ के 48, यानी कि 48√2 जो हो जाएगा ये हमारा वर्ग का परिमाप हो गया। ठीक है दोस्त, तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि 26 नंबर क्वेश्चन में कि 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। देखिए दोस्त अभी जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 बता रहे थे, बस उसी का विश्लेषण यहाँ पर हम अच्छा ढंग से करेंगे, ठीक है। देखिए 26 नंबर में क्या होगा दोस्त, आप लोग कितना भी मैथ बनाए होंगे, लेकिन ये जो 26 नंबर है यहाँ से आपको सारा जो मैथ का मतलब डाउट रहता है क्लियर होगा। अगर अर्धगोला में कि कब 2πr² होता है और कब 3πr² होता है, ठीक है दोस्त। देखिए ये हमारा हो गया अर्धगोला। अगर दोस्त हमको इसको ये हमारा हो गया गोला। अगर दोस्त हम इसको अर्धगोला निकालते हैं, यानी कि आधा भाग को काट देंगे, तो ये जो दोस्त हो गया ना हमारा, ये हो गया अर्धगोला। अगर दोस्त इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा, तो देखिए अगर पूरा गोला का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr², 4πr²। अगर बोलेगा दोस्त कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4πr² में से 2 से भाग देंगे तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन दोस्त अगर बोलेगा कि अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये देखिए वक्र कहने का मतलब कि वक्र मतलब अंदर वाला, ये देखिए जो ये वाला बाहर का वृत्त बना है ना, इसको छोड़ देंगे और जैसा ही कुल कहेगा, कुल कहेगा तो ये तो अंदर वाला होकर करेगा क्षेत्रफल 2πr²। अब प्लस में जो ये बाहर एगो वृत्त बनता है, बाहर एगो वृत्त बनता है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, यानी कि 2πr² प्लस πr², यानी कि 2 गो πr², एगो πr², 3πr²। ठीक है दोस्त, तो यही क्वेश्चन में बोला है कि ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 3πr² निकालना है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 2πr² निकालना है। तो जो 3πr² का मान होगा वो आंसर होगा, और जो 2πr² का यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होगा 2πr², वो आंसर होगा। ठीक है दोस्त, यानी कि हमको दोनों निकालना पड़ेगा। यहाँ तक आपको डाउट जो है क्लियर हो गया। ठीक है दोस्त, डाउट क्लियर हो गया होगा।
कि कब 2 पाई r करते हैं और कब 3 पाई r² करते हैं। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्त, बोला कि इसका जो सेंटीमीटर त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से दोस्त r इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अर्ध गोला का संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r², क्योंकि 2 पाई r² प्लस 1 पाई r², 3 पाई r² होता है, तो 3 पाई r², 3 का 3 और पाई का मान 22/7 और r² यानी कि 14 गुने 14, 14 गुने 14। तो दोस्त हम इसको 7 से 2 मर्त में कटाएंगे, और जब 3 गुने 22 गुने 14 दूनी के 28, और जब हम यार दोस्त पूरा को गुना करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्त एगो हो गया आंसर। तो ये तो दोस्त हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब 2 पाई r², ठीक है दोस्त। तो 2 पाई r² निकालना है। तो दोस्त जब यहाँ पर 2 पाई r² निकालेंगे, 2 पाई r², तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r² कहने का मतलब 14 गुने 14, 7 दूनी के 14। अब दोस्त 22 दूनी के 44 गुने 28 जब करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यही अंतर होता है कि अर्धगोला में कब वो फार्मूला 3 पाई r² लगता है तो कब वो 2 पाई r² लगता है। तो कब 3 पाई r² लगेगा और कब 2 पाई r² लगेगा हम आपको बता चुके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि किसी षष्ठभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें 2 गो चीज़ दिया है, एगो तो षष्ठभुज दिया है, एगो दोस्त षष्ठभुज दिया है। ये देखिए 6 भुजा वाले हम बना रहे हैं, वो भी षष्ठभुज, समषष्ठभुज है, षष्ठभुज 6 गो भुजा है, एक भुजा 2 3 4 5 6 षष्ठभुज। और एगो बोला है वर्ग, और दोस्त एक बोला है वर्ग, और इसका जो भुजा का मान दिया है 4√2 दे दिया है, और समषष्ठभुज की भुजा जो दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये जो है 4 दे दिया है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त बोला है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्त आप लोगों को समषष्ठभुज, यहाँ देखिए दोस्त सम नहीं बोला है, बोला है कि किसी षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो होता है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो होता है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो होता है 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्योंकि दोस्त देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसमें षष्ठभुज है जो है ना, तो 6 हो गया, तो 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है दोस्त। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो दोस्त देखिए पहले इसका मान निकालते हैं, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इन दोनों का रेशियो पूछा है ना। तो 6 गुने √3/4, अब भुजा का मान 4 गुने 4, ठीक है दोस्त। यहीं पर हम रेशियो कर दे रहे हैं, ये हमारा हो गया रेशियो। अब इसका निकाल देंगे क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि 4√2 गुने 4√2, जो हमारा कट जाएगा वो हो जाएगा अनुपात का आंसर, ठीक है दोस्त। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए दोस्त यहाँ एक 4 से यहाँ एक 4 कटेगा ना। और देखिए ये देखिए जो हो गया 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा। पहले देखिए 6√3 रेशियो 4 और √2 गुने √2, 2 4 दूनी के 8, यानी कि 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी दोस्त हमारा हो गया 3√3 रेशियो 4। तो ये जो हमारा हो गया यही फाइनल आंसर।
3√3/4। ठीक है दोस्त, तो आपको लगता है कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। 28 में बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज का एक कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले तो एक समकोण है त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है दोस्त। देखिए ये क्वेश्चन इतना आसान है कि मत पूछिए, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो, और नहीं याद रहेगा तो यही क्वेश्चन जो है हमारा 2 से 3 मिनट समय ले लेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो देखिए 10 सेकेंड में हल होगा, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो 1-2 मिनट चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसका बोला है कि एक जो कण है 39 सेंटीमीटर है, ये तो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसका कण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। अगर देखिए दोस्त ये x सेंटीमीटर है तो ये x माइनस 21 सेंटीमीटर होगा, दोनों भुजा का अंतर 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये x माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दोस्त अगर हमको क्षेत्रफल निकालना रहता, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। देखिए दोस्त क्या होता है ना, ट्रिपलेट अगर याद रहता है तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 5 दिया रहता है, 5, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों भुजा क्या होगा, तो एक 3 होगा और एक 4 होगा, तभी ना 3 के 9 4 16 16 9 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो बस दोस्त यही फर्क होता है ट्रिपलेट याद करने में। ठीक है, तो इसीलिए अगर ट्रिपलेट यहाँ पर 39 होता है तो हमको याद है कि 39 का जो कर्ण का होता है वो एगो 15 होता है, एक 36 होता है। अगर 15 का स्क्वायर आप प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो होगा ना, ये 39 का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी कि एगो 15 होगा और एगो 36 होगा। और देखिए ना दोस्त वैसे भी अंतर आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 3 में से गया 2, 21 का अंतर आ जा रहा है, तो एक दोस्त 15 हो जाएगा और एक दोस्त 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए अगर ये जो है हमारा 36 होता है तो ये क्या है 15 हो जाएगा, तभी ना 36 में से कैसे गया 15। अगर दोस्त हमको ट्रिपलेट याद है तो अब आराम से हम यहाँ पर मान रखेंगे 1/2 आधार का मान 15 और ऊंचाई का मान 36, 2 से 18 मर्द में कटेगा और 18 से अब 15 से गुना करेंगे तो 18 5 90, हाथ में लगा 9, 18 2 20 और 7 27, यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्त ये कितना आसान हो गया। लेकिन दोस्त अगर हमको ट्रिपलेट नहीं याद रहता है तो, और हमारे एग्जाम में समय बचता है तो हम किस तरह से बना देंगे, तो देखिए क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्त ज़रा बताइए आप हमें कि एक जो है कर्ण दिया है और लंब का मान x दिया है और आधार का मान x माइनस 21 दिया है, तो क्या हम कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि 39 के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आप प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम हल करते हैं दोस्त तो 39 का स्क्वायर करेंगे बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 21 का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 21 दूनी के 42x। ठीक है दोस्त, अब दोस्त देखिए 39 का अगर स्क्वायर करते हैं, देखिए 39 का स्क्वायर 9 81, हाथ में लगा 8 9 27 और 3 30 5 35, 9 27 हाथ में लगा 2 3 9 2 11, 1 7 5 12, 3 1 4 1 5 11 1521, यानी कि 1521 बराबर एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अब प्लस माइनस 42x, जो ये जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 4 गया 8, 4 में से 4 गया 0 और ई हो जाएगा 1080,
यानी कि जब हम दोस्त इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 2 5 10 2 चौके 8, एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 540 आएगा। ठीक है दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 540 आया बराबर 0। देखिए दोस्त कितना परेशानी हो रहा है, अगर वहीं ट्रिपलेट याद रहता तो तुरंत बन जाता। अब देखिए दोस्त हम इसका हल करते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए हल कर देते हैं। चलिए ऊपर में देखिए हमारा निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 540 बराबर 0। तो दोस्त 540 को एक्स इसमें से गुना करते हैं तो 540, और गुना करने पर 540 है और जोड़ने घटाने पर 21 है। ठीक है दोस्त, तो देखिए 36 में अगर 15 से गुना करेंगे, 36 गुने 15, 36 गुने 15, 36 गुने 15 करेंगे तो हमारा 540 हो जाएगा। देखिए आप करके देख लीजिएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स अब प्लस 15, देखिए 36 में से 15 गया 21 हो जाएगा ना, अब माइनस 540 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसलिए दोस्त बोले थे कि ट्रिपलेट से करने के लिए यहाँ पर 2 को कॉमन, एगो एक्स बाहर निकलेगा तो एक्स माइनस 36 होगा, प्लस यहाँ पर 15 अगर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 36 हो जाएगा। यानी एक्स इक्वल टू दोस्त यहाँ पर एगो 36 होगा क्योंकि एक्स माइनस 36 बराबर 0। चलिए कर ही देते हैं, एक्स माइनस 36 बराबर 0 और एगो आया एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 36 और यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस 15 होगा तो ये नहीं होगा, यानी एक्स इक्वल टू 36 हो गया, एक्स इक्वल टू 36 और ई जो हो गया यहाँ 36 में से 21 हटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ 36 और यहाँ 15, अब 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी कि 1/2 आधार का मान 15 ऊंचाई का मान 36, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो चलिए बस आज इतना ही रहने देते हैं। अब आगे का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, देखिए लेवल बहुत ही हाई है, आगे का क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही हाई है, हमको डरना नहीं है। अगर ये वाला हाई क्वेश्चन बना लेंगे ना तो ये जो पीछे का क्वेश्चन जितना भी हम बनाए हैं ना बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो ठीक है दोस्त, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।